हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी प्रज्ञान लाखिया हियर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमारे मार्केट्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है और यहाँ से हमारे मार्केट्स किस ओर मूव कर सकते हैं। अगर आप एक ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो आपको आज का ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्टॉक बताने वाला हूँ जो यहाँ से आपको एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। उस स्टॉक के अंदर मैंने मेरी एक पोजीशन बनाई हुई है और उसी के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि जिससे के अंदर आपको बहुत ही कम या मिनिमम लॉस होके बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आपको ये जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपका जो रिस्क है वो बहुत ही लिमिटेड है और इसके सामने जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। अगर हम निफ्टी को डेली चार्ट पर देखें तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी का जो क्लोजिंग था वो दिन के हाई पर हुआ था और मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही ज्यादा नजदीक है। आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 120 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था और बैंक निफ्टी मोर देन 250 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ था। तो ये जो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमारे मार्केट्स दिन के हाई पर क्लोज हुए थे, उसी से हमें लग रहा था कि मार्केट्स के अंदर बुल्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है और मार्केट्स बुलिश हो गए हैं। लेकिन मार्केट्स गैप अप होने के बाद मार्केट्स पूरा दिन कंटिन्यू साइडवेज ही रहे हैं। अब यहाँ से निफ्टी जब तक 18,500 के नीचे कोई भी क्लोजिंग नहीं देता तब तक मार्केट में बुल्स की ग्रिप स्ट्रांग रहेगी और मार्केट्स ने ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर दिया है। अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट पर निफ्टी को देखें तो आज हमारे मार्केट्स में 120 पॉइंट का गैप अप होने के बाद पूरा ट्रेडिंग सेशन मार्केट साइडवेज रहे थे और मार्केट ने कहीं पर भी कोई भी मूवमेंट नहीं दी थी। यूएसए के अंदर जो डेट सीलिंग की प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और उन लोगों ने अपनी जो डेट की जो लिमिट है वो 2 साल के लिए बढ़ा दी है। तो और 2 साल के लिए अभी डेट सीलिंग का मामला अब यहाँ से हमें मार्केट को परेशान नहीं करने वाला और मार्केट ने इस बात को बहुत ही पॉजिटिवली लिया है। डाउ और नास्डैक दोनों अपने ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही ऊपर क्लोज हुए थे। नास्डैक मोर देन 2.5% ऊपर क्लोज हुआ था और डाउ 1% से भी ज्यादा ऊपर की साइड क्लोज हुआ था। अब यहाँ से हमारे मार्केट्स बहुत ही बुलिश लग रहे हैं। बैंक निफ्टी ने तो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर एक क्लोजिंग भी दे दिया है। तो अभी निफ्टी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा दूर है और निफ्टी के अंदर अभी ऊपर जाने की और ज्यादा जगह दिखाई दे रही है। अगर हम डेली चार्ट्स पर निफ्टी को देखें तो निफ्टी यहाँ से स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और निफ्टी को इसके बाद जो इसका रेजिस्टेंस होने वाला है वो 18,800 के अराउंड होने वाला है और उसके पहले निफ्टी के अंदर 18,700 एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो यहाँ से मार्केट हमें 18,700 और 18,800 तक के लेवल दिखा सकते हैं। अगर हम चार्ट पर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने अपनी डेली कैंडल अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर दे दी है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी के अंदर और एक नई रैली हो सकती है और बैंक निफ्टी राउंड फिगर 45,000 तक यहाँ से आ सकता है। 15 मिनट्स के चार्ट पर अगर हम बैंक निफ्टी को एनालिसिस करें तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी एक बार गैप अप होने के बाद पूरा दिन साइडवेज रहा है और मार्केट्स के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं थी। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में जब मार्केट्स गैप अप ओपन हुए और उसके बाद मार्केट्स पूरा दिन साइडवेज रहे तब भी इंडिया विक्स 4% ऊपर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई और जिस जगह पर बैंक निफ्टी कंटिन्यू रेजिस्टेंस ले रहा था उसके ऊपर एक क्लोजिंग कैंडल दे दी है। तो अब जिस जगह पे बैंक निफ्टी कंटिन्यू रेजिस्टेंस ले रहा था 44,000 से लेके 44,200 का लेवल, वो सारे लेवल्स बैंक निफ्टी को एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। बैंक निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस जोन 44,000 और 44,200 जहां पर बैंक निफ्टी बार बार रेजिस्टेंस कर रहा था उसके ऊपर आज एक क्लोजिंग कैंडल दे दी है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी के लिए जो 44,000 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वही जगह अब यहाँ से बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। तो जब भी बैंक निफ्टी में हमें कोई डीप मिले 44,000 के अराउंड तो उस पर हम बाइंग करेंगे और यहाँ से बैंक निफ्टी 45,000 तक का राउंड फिगर हमें दिखा सकता है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स का ट्रेंड पॉजिटिव है। आज यूएस मार्केट में लेबर डे की छुट्टी है तो कल मॉर्निंग में हम फ्लैट ही ओपन होंगे। तो हमारा व्यू मार्केट में क्लियर है। निफ्टी जब तक 18,500 के ऊपर क्लोजिंग कैंडल दे रहा है तब तक मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा और बैंक निफ्टी जब तक 44,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक मार्केट्स में पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अगर बैंक निफ्टी में फॉर एनी रीजन हम गैप डाउन ओपन होते हैं कल तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक बार 44,000 तक के लेवल तक आए, लेकिन 44,000 और निफ्टी के लिए 18,500 ये दोनों मेजर सपोर्ट का काम करेंगे यहाँ से और मार्केट्स के अंदर ऐसा कोई भी सेलिंग नहीं दिखाई दे रहा। मार्केट्स कंटिन्यू ऊपर जा रहे हैं। मैंने मेरे पुराने वीडियोस में आपको बोला था
कि हमारे मार्केट्स में एक नए बुल रन की शुरुआत हो चुकी है और वही चीज हमें आज देखने को मिल रही है। अगर मैं आपको एक स्टॉक बताऊं कि जिसके अंदर आप पोजीशन क्रिएट करके मिनिमम लॉस में मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं, तो वो स्टॉक है इन्फोसिस। अगर हम वीकली चार्ट से एनालिसिस स्टार्ट करें इन्फोसिस का, वीकली चार्ट्स पर इन्फोसिस कंटिन्यू सेलिंग में था। अभी वीकली टाइम फ्रेम में इन्फोसिस ने एक बाइंग का सिग्नल दे दिया है और इन्फोसिस यहां से ऊपर जा सकता है। अगर हम डेली चार्ट पर इन्फोसिस को एनालिसिस करें, तो इन्फोसिस ने डेली टाइम फ्रेम में भी बाय दे दिया है और इन्फोसिस यहां से ऊपर जा सकता है। मैं आपको इन्फोसिस के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूं कि जिसके अंदर आपको बहुत ही कम लॉस में मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैं आपको बताने वाला हूँ इन्फोसिस के अंदर, वो ऑलमोस्ट 1:10 का है। तो आप इस स्ट्रेटेजी को बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो अगर ऑप्स्ट्रा पर हम ओपन करें और ऑप्स्ट्रा के अंदर इन्फोसिस का अभी करंट मार्केट प्राइस जो है वो 1315 है, तो हम क्या करेंगे, हमारा व्यू बाइंग के साइड पर है, तो हम 1340 का एक कॉल बाय करेंगे इन्फोसिस का, जो 15 रुपए में मिल रहा है। और इसी के साथ हम इन्फोसिस का 1380 का एक कॉल सेल कर देंगे। अभी इन्फोसिस में मुझे तेजी दिखाई दे रही है, तो मैंने कॉल बाय करके इन्फोसिस में 15 रुपए का प्रीमियम मैंने मेरी जेब से दिया है और 7 रुपए मैंने दूर का कॉल सेल करके 7 रुपए का प्रीमियम मैंने वापस रिटर्न ले लिया है। लेकिन अभी भी जो बाकी का डिफरेंस है वो मुझे खुद से अपनी जेब से पे नहीं करना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन्फोसिस में 1280 का एक पुट सेल कर दूंगा, जिससे मुझे और पैसे रिसीव हो जाए। तो 1280 का जो पुट है वो 18 रुपए पर सेल हो रहा है, तो मैं एक पुट को सेल कर दूंगा और इसके साथ मैं 1240 का एक पुट बाय कर लूंगा, ताकि अगर एनी रीजन मार्केट ज्यादा नीचे ओपन होता है तो मेरा जो लॉस है डाउन साइड पे वो भी लिमिटेड हो जाए। तो अगर हम इसका पे ऑफ चार्ट देखेंगे, तो इसके अंदर हमने 1340 का एक कॉल 15 रुपए पर बाय किया है, 1380 का एक कॉल 7 रुपए पर सेल किया है, इसके साथ 1280 का एक कॉल 18 रुपए पे सेल किया है और 1240 का पुट 8 रुपए पर बाय किया है। तो इससे क्या जो पे ऑफ चार्ट बन रहा है, अगर मैं यहाँ से सही हो रहा हूँ और इन्फोसिस अगर मंथ एंड तक 1400 तक आ जाता है, या फिर इन्फोसिस में पूरे मंथ में 5% की रैली हो जाती है, जो मेरे चार्ट पर दिखाई दे रहा है कि ये हो सकता है, तो मुझे मैक्सिमम 16,700 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इन एनी सिनारियो अगर इन्फोसिस यहाँ का यहीं पर क्लोज हो जाता है एट द एंड ऑफ द मंथ, तो मुझे 2200 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन एनी रीजन अगर चार्ट पर मैं आपको मेरा एसएल बताऊं, तो इन्फोसिस के लिए मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 1290 का है। और फॉर एनी रीजन अगर इन्फोसिस 1290 तक आ जाता है, तो मैं मेरी पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा। तो अगर इन्फोसिस 1290 पर आता है और मैं अगर उसमें से एग्जिट कर देता हूं, तो भी मुझे सिर्फ और सिर्फ 1000 या 2000 रुपए का ही लॉस हो सकता है। मुझे मैक्सिमम लॉस तब होगा जब इन्फोसिस फॉर एनी रीजन मोर देन 7 या 8% से ज्यादा नीचे ओपन हो जाए, और उसके अंदर भी मुझे मैक्सिमम लॉस 15,000 का होने वाला है। तो उसके अंदर भी मुझे जो मैक्सिमम लॉस है, जो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिनारियो है कि मैं अगर मेरी पोजीशंस को एग्जिट नहीं करता, तब भी मुझे 15,000 का ही लॉस होगा। लेकिन मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 1290 का है, और जब भी इन्फोसिस 1290 तक आएगा, मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा और तब भी मुझे कुछ 800 और 1000 रुपए का ही लॉस होगा। तो मैं टोटल 17,000 रुपए कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 800 और 1000 रुपए का लॉस ले रहा हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। और मैंने जो आपको स्टॉप लॉस बताया इन्फोसिस का 1290 रुपए, उसे आप भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको मेरी ये इन्फोसिस की स्ट्रेटेजी बताई है, इसके अंदर मैंने खुद ट्रेड लिया हुआ है, और अगर आप भी चाहे तो ये सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालिसिस करें, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर पुट राइटर्स बहुत ज्यादा है, तो मार्केट्स यहाँ से बहुत जल्दी नीचे नहीं आने वाले हैं। और बैंक निफ्टी के लिए 44,000 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा और निफ्टी के लिए 18,500 एक मेजर सपोर्ट का काम करने वाला है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।